हे मिस्टर नुमान मिस्टर, आज हम बात करेंगे हम कहां के सच्चे थे ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी। एक दफा फिर से आप लोगों को बताने वालों के इस ड्रामे के अंदर कौन कौन से बड़े तूफान देखने को मिलेंगे, कौन कौन से वो इंटरेस्टिंग सीन्स है जिनका आपको बेताबी से इंतजार है। आज के इस वीडियो में एक दफा फिर से डिटेल्ड के साथ आज के इस वीडियो में आप लोगों को एलैबोरेट करने वाला हूं। साथ में ये भी बताऊंगा कि लेटेस्ट एपिसोड में हमें कौन सी बड़ी एक मेजर मिस्टेक देखने को मिलती है। और आप लोगों के लिए मेरा क्वेश्चन वो ये कि इस ड्रामे के अंदर मायरा खान की ज्यादा एक्टिंग अच्छी है या अच्छी है यहाँ पे कुबरा खान की, जल्दी से बताइएगा नीचे में जो कमेंट सेक्शन में। अदरवाइज इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के वीडियो में करने वाला हूँ। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जैसे कहते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो या @नुमालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूँ। वीडियो करते जैसे लगता है हम स्टार्ट कर सके बहुत ही सुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। तो भैया सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं लेटेस्ट एपिसोड में देखी जाने वाली मिस्टेक के बारे में, जहां पर आप लोगों ने देखा कि माहिरा खान अपनी जिंदगी की जो भी बातें होती हैं वो एक डायरी में लिखा करती है। और उस डायरी को भी बड़े दरमियान से ओपन करके दिखाया गया कि जहां पर वो आज का इंसिडेंट लिख रही है, जो भी उसके साथ हुआ, जिस तरह से उसके और सफ़ी के रिश्ते के दरमियान में दरार पैदा करने की कोशिश कर रही है मशल। तो इस वाक़े को जब वो लिख रही होती है एक पेज के ऊपर, तो ज़रा गौर कीजिएगा उस डायरी का वर्का जब हवा से थोड़ा सा उठता है तो आपको देखने को मिलता है ना पीछे कुछ लिखा हुआ है ना आगे कुछ लिखा हुआ है। तो ये कौन सी डायरी है जो सिर्फ सिंगल पेज के ऊपर चल रही है भैया? मतलब अगर वो लाइफ स्टोरी लिख रही है तो डायरी को थोड़ा सा भरा हुआ होना चाहिए। और यहाँ पर अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि आगे से आपको क्या देखने को मिलेगा। देखो महरीन को इस चीज से कोई भी इशू नहीं था, उसकी तरह से भाड़ में जाते दोनों मशल और असद, ऐसे में दोनों शादी करके चाहे जहां मर्जी जिंदगी गुजारते। लेकिन यहाँ पर ना मशल ने जितना ज्यादा जिद किया हुआ है, जितना ज्यादा उसको तंग कर रही है, जितना उसको डिस्टर्ब कर रही है, और यहाँ पर किसी तरीके से उसको वो जवाब देना चाहती है। महरीन मशल को ये बताना चाहती है कि वो जो हरकतें कर रही हैं वो ठीक नहीं है। यहाँ पर वो बड़े आराम से सफ़ी के साथ शादी करना चाह रही थी, लेकिन नहीं, उसको ईमेल सेंड कर रही है, उसको फजूल बातें बता रही है, यानी कि किसी भी तरीके से वो महरीन को जीने नहीं दे रही और उसके आगे एक्सेप्ट भी नहीं कर रही कि हाँ ये मैंने हरकत की है। तो जिस वजह से आपने देखा कि महरीन ने कहा था कि मैं तुम्हें इसका ज़रूर मज़ा चखाऊंगी। तो अब उसका जो मज़ा चखाने का तरीका है वो यही है, क्योंकि लेटेस्ट एपिसोड में जिस टाइम बार बार मशल उसको ये कह रही थी कि तुम बिल्कुल भी असद को मुझसे छीनने की कोशिश ना करना, वो सिर्फ मेरा है, मुझसे प्यार करता है और मैं उसी के साथ शादी करूंगी, तुम उसके बारे में सोचना भी ना। तो वहां से महरीन को क्लू मिलेगा कि अच्छा इसका मतलब ये कि अगर मैंने मशल को सज़ा देनी है या इसको मज़ा चखाना है तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि मैं अब असवद के साथ ही शादी करूं, क्योंकि असवद के साथ शादी करूंगी तो ही मैं उसको मज़ा चखा सकूंगी। तो जिसकी वजह से वो नेक्स्ट एपिसोड में यहाँ पर असवद ने तो ये समझाया था कि तुम मेरी माँ को जाके समझाओ और रिश्ते से इनकार करो, लेकिन नहीं, ये उसकी माँ के पास जाएगी। उसकी माँ काफ़ी डिस्टर्ब है, उसको समझाएगी और उसको ये कहेगी कि अगर आपको लगता है कि मुझे ही आपके घर की बहू बनना चाहिए और मैं असवद का अच्छे से ख्याल रख सकती हूँ, तो मुझे इस रिश्ते से किसी भी किस्म का कोई इशू नहीं है, मैं असवद के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये बात इसने अब जानबूझ के की है इसलिए ताकि माँ का माइंड बने, और माँ तो पहले ही चाहती है असवद की कि किसी तरीके से इन दोनों की शादी हो जाए और वो रिश्ता लेकर जाएगी और इन दोनों की इंगेजमेंट नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर असवद का कैरेक्टर ऐसा कैरेक्टर है कि बड़ा ओबीडियंट सा लड़का, अपनी माँ की सारी बातें मानता है और वो एक बड़ा डिसेंट लड़का। उससे मशल से तो प्यार नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उसको अफेक्शन थी, उसको लव था महरीन के साथ, तो जिसकी वजह से वो भी समहाउ एग्री हो जाएगा। अब जब इनकी नेक्स्ट एपिसोड में इंगेजमेंट होगी तो यहाँ पर मशल का रिएक्शन देखने वाला होगा। सीधा आ जाएगी वो महरीन के कमरे में जाके लगा के रखेगी एक थप्पड़, बेचारी की यानी कहीं दूर जा गिरेगी और बहुत ही ज़्यादा उसको टॉर्चर करेगी। ये मेंटली टॉर्चर कर रही है, लेकिन हाँ उसको उसने सज़ा तो दे दी ना, उससे छीन लिया असवद। महरीन भी अब इस चीज़ को टारगेट बना बैठी है और वो असवद के आगे ज़्यादा अच्छा बनना चाहती है, इस वजह से कि किसी तरीके से ठीक है अब हमारी हो शादी और सारी ज़िंदगी के लिए मशल तड़पे। लेकिन मशल तड़पने वालों में से नहीं है, मशल आगे से वार करने वालों में से है। वो क्या करेगी, दोबारा सफ़ी के साथ एक बैठ के प्लानिंग करेगी। सफ़ी को पहले तो ये बताएगी कि तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा ज़्यादती की है, महरीन अच्छी लड़की नहीं है, तुमने देखा कि तुम्हारे साथ शादी का वादा करके वो असवद के साथ शादी करके बैठी। तो फॉर द टाइम बीइंग यहाँ पर हो सकता है कि आपको दिखाया जाए कि सफ़ी का कैरेक्टर भी बहुत ज़्यादा मशल के ऊपर यकीन करना शुरू हो जाए, क्योंकि उस बेचारे के साथ भी हो गया धोखा, तो उसके पास कोई और रीज़न नहीं है उसके ऊपर यकीन ना करने की। तो वो डेफिनेटली उसकी सारी बातें मानेगा और सफ़ी को यूज़ करके बहुत ज़्यादा ये
असफद और महरीन की लाइफ के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा करने की कोशिश करेगी। अपनी माँ की वजह से और समहाउ अपने दिल की वजह से एक्सेप्ट कर लिया था महरीन को, शादी उसके साथ कर ली, लेकिन जिस तरह से शादी के बाद कोई भी मर्द ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करता कि उसकी वाइफ किसी दूसरे मर्द के साथ उठे बैठे या कोई उससे मिलने की कोशिश करे, तो ये सारा कुछ करवाएगी मशल किसके थ्रू, सफ़ी के थ्रू। सफ़ी को वो इंसिस्ट करेगी, सफ़ी का माइंड ख़राब करेगी, जिसकी वजह से सफ़ी जब बार बार महरीन से मिलने की कोशिश करेगा तो आपको असफद का बहुत ही हार्ड रिएक्शन देखने को मिलेगा। वो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर गुस्सा करेगा, लेकिन समहाउ फिर भी मशल जो है वो डाइवोर्स करवाने में कामयाब नहीं होगी, क्योंकि उसका टारगेट सिर्फ ये है कि किसी तरीके से असफद महरीन को डाइवोर्स दे दे। क्योंकि आप लोगों को पता है इस बात का कि महरीन का कैरेक्टर ऐसा कैरेक्टर है कि जिसको अपने आप को, अपनी क्वालिटीज़ को मनवाना आता है। उसे पता है इस बात का कि किस तरह से वो अपने हस्बैंड के आगे और अपने उस घर के आगे जहाँ पर वो ब्याह करके गई है वहाँ पर कैसे सबका दिल जीतते, तो वो उस पूरी स्ट्रगल के अंदर लगी हुई है। लेकिन मशल बार बार दरार पैदा करने की और असफद का माइंड ख़राब करने की कोशिश कर रही है। अब जब हर तरह से मशल इन दोनों के दरमियान डाइवोर्स करवाने में नाकाम होगी तो भैया वो ये करेगी अपना आखिरी पत्ता, मतलब एक अपना आखिरी वार करेगी, और उस वार, उस जलन के अंदर जाके वो इतना बड़ा स्टेप ले लेगी कि एक ऐसा लेटर लिखेगी कि भाई मेरी ज़िंदगी में जितनी भी नफ़रतें पैदा हुई हैं वो महरीन की वजह से हुई हैं। महरीन ने मेरे से असफद को छीना, असफद को मैं बहुत प्यार करती थी और मैं असफद की हमेशा से होना चाहती थी, लेकिन अगर असफद मेरा नहीं रहा तो मैं भी फिर इस दुनिया में नहीं रहूँगी। इस ड्रामे का जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है ना वो है मशल की सुसाइड, क्योंकि वो यहाँ पर सुसाइड कर लेगी, वो ख़ुद को मार लेगी और एक ऐसा लेटर छोड़ जाएगी जो लेटर यहाँ पर असफद पढ़ के बहुत ही ज़्यादा रोएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको वो सारे फ्लैशबैक्स आएंगे कि हाँ किस तरह से वो मेरे में इंटरेस्ट लेती थी, मुझसे बात करने की कोशिश करती थी, मुझे खींच के ले जाती थी कि कभी आओ मेरे साथ लंच पे। तो वो सारी बातें ना उसको, जितना टाइम उसने मशल के साथ स्पेंड किया वो उसे याद आएगा और वो बहुत ज़्यादा फिर हार्ड रिएक्शन अपना रखेगा महरीन के लिए, उसके ऊपर शाउट करेगा, उसे गुस्सा करेगा, इवन कि ये भी हो सकता है कि उसे फॉर द टाइमिंग घर से बाहर निकाल दे। महरीन के ऊपर ना बहुत ही ज़्यादा जुल्म होने वाले हैं असफद कैरेक्टर की तरफ से। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब यहाँ पर जो सुसाइड हुई है वो एक बड़ी सस्पिशियस सुसाइड होगी, उसका कुछ अता पता नहीं चलेगा कि मतलब यहाँ पर अगर मशल ने सुसाइड की है तो वो कहाँ पे है, उसकी डेड बॉडी कहाँ पे है या उसने कहाँ पे अपने आप को मारा। ये एक ड्रामे का एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट आप लोगों को दिखाया जा सकता है, मतलब मेरी ये प्रेडिक्शन है, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि इसकी सुसाइड करने के बाद मशल का जो कैरेक्टर है वो गायब हो जाए और वो किसी को ना मिले सवाए उसके एक रुके के। तो भैया यहाँ पर होगा ये कि फिर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी, ड्रामा जो है वो थोड़ा सा सीआईडी टाइप में कन्वर्ट हो सकता है आगे जाके, जिसकी वजह से अगेन इसके अंदर इंटरेस्ट होगा अगर इन लोगों ने स्टोरी को अच्छे से मेंटेन करके रखा और एक्टिंग के मेयार बहुत अच्छे हुए। अब पहले महरीन के ऊपर जुल्म कर रहा था असफद, उसके बाद फिर उसके ऊपर एक इतना बड़ा एलिगेशन लग गया कि यहाँ पर उसने मार दिया मशल को, मतलब ये एलिगेशन भी लग सकता है। हाँ, सुसाइड के अलावा महरीन के ऊपर ये एलिगेशन भी लग सकता है कि जैसे महरीन ने कत्ल किया मशल को, क्योंकि हो सकता है कि उसकी डायरी के अंदर कुछ ऐसा लिखा हुआ मिले जहाँ पर, क्योंकि इतनी ज़्यादा नफरत जो करती है महरीन मशल से, तो वो हो सकता है डायरी के किसी कोने में उसने ये लिखा हो कि मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूं। तो हो सकता है कि इस चीज़ को बेस बना के पुलिस ये इन्वेस्टिगेशन करे कि हाँ ये उसको जान से मारना चाहती थी और वो भी यही क्लेम करती है अपने उस रुके के अंदर कि इसने मुझे जान से मार दिया। तो हो सकता है कि महरीन ने ही यहाँ पर मर्डर किया है मशल का, जिसकी वजह से इसको आगे जाके जेल भी हो सकती है। महरीन के ऊपर ना कंटिन्यूसली जुल्म दिखाए जा रहे हैं असफद की तरफ से, फिर उसके ऊपर एलिगेशन लग गया, फिर उसके बाद उसको जेल में फेंक दिया, वहाँ पर बेचारी रोती रहेगी, तड़पती रहेगी, तो वो बिल्कुल साइको हो जाएगी, मतलब वो अपने माइंड के, अपने हवास सारा कुछ खो बैठेगी। लेकिन फिर ड्रामे की स्टोरी को दो तरह से डिस्क्लोज किया जा सकता है, या तो आपको ये दिखाया जा सकता है कि मशल ने सुसाइड की ही नहीं बल्कि सुसाइड का ड्रामा रचाया। यहाँ पर वो जो लेटर लिखा था वो उसने सिर्फ इसलिए लिखा था कि किसी तरीके से असफद और महरीन आपस में डाइवोर्स ले लें या एक दूसरे से अलग हो जाए। या तो ये बात इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आएगी कि भैया मशल ने तो सुसाइड की ही नहीं, वो तो कहीं पर छुप के बैठी हुई और उसका ये पर्पस था। या आपको ये दिखाया जा सकता है कि हाँ वाकई उसने सुसाइड तो कर ली, अपनी जान तो ले ली, लेकिन महरीन के रूम से कुछ ऐसे प्रूफ मिले जिससे यह साबित हो कि भैया यहाँ पर महरीन ने उसका मर्डर नहीं किया बल्कि उसने खुद से सुसाइड की थी। तो ये ड्रामा सिर्फ इन्हीं दो चीज़ों के दरमियान में घूमेगा, जिसमें पहला जो पॉइंट आपको मैंने बताया उसके ज़्यादा चांसेस हैं। इन दी एंड मशल की जो सच्चाई है वो ऑब्वियसली सामने आएगी और ड्रामे को इसी तरह से डिस्क्लोज किया जाएगा कि अगर इसने डिवोर्स नहीं दी होगी तो असफद के कैरेक्टर को दोबारा से संभालते हुए दिखाया जाएगा महरीन के कैरेक्टर को, और वो उसको डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाएगा, क्योंकि वो अपनी ज़हनी हालत बहुत बुरे तरीके से डिस्टर्ब कर बैठी होगी। अब नॉर्मल शायद हो सकता है हो जाए। तो यहाँ पर इस तरह से ड्रामे की लास्ट एपिसोड में महरीन को रिकवर होते हुए दिखाया जाएगा असफद की मोहब्बत और उसकी केयर से, क्योंकि असफद स्टार्ट से ही महरीन को बहुत ज़्यादा लाइक करता था और फिर ये सारे
सर्कमस्टांसेस आए, ये सारी एम्बिग्विटीज़ आई जिसकी वजह से ये ड्रामे के अंदर आपको सारी सिचुएशंस देखने को मिलेंगी। मतलब मेरे अकॉर्डिंग ड्रामे की स्टोरी कुछ इस तरह से चलेगी, ये सारे तूफान आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है ड्रामे के अंदर मेजर क्लाइमैक्स कहाँ पे जाके बनेगा और किस तरह से ड्रामे की स्टोरी को पोर्ट्रे किया जाएगा, जरूर बताएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। अच्छा, मैंने आप लोगों से क्वेश्चन किया था कि यहाँ पर ऐसे में किसकी एक्टिंग ज़्यादा अच्छी है, कुबरा की या माहिरा खान की? तो मेरे हिसाब से दोनों ही बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही हैं, लेकिन समहाउ कहीं ना कहीं माहिरा की जो एक्टिंग है वो बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की, क्योंकि वो एक पुरानी सीनियर एक्ट्रेस है, उसे पता है कि कौन से रोल को किस तरीके से निभाना है और अपना रोल बहुत अच्छे से निभा रही है। वो अलग बात है कि जो मैंने एज वाली बात की, भैया मैं अभी भी उस पर स्टैंड लेता हूँ। एज का बहुत ज़्यादा लगना या मतलब जिस तरह से उन्होंने एज पोर्ट्रे की है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ओवरऑल ड्रामा इंटरेस्टिंग है। आप लोग ये मत समझा करोगे किसी ड्रामे के मैं मिस्टेक्स निकाल रहा हूँ तो वो ड्रामा ही बुरा नहीं। ड्रामा भाई इस टाइम सबसे अच्छा मेरे ख्याल से यही ड्रामा है, हम कहाँ के सच्चे थे, सुपर्ब ड्रामा है, आप लोगों को जरूर देखना चाहिए। तो आज को बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट मिल तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। तो सब्सक्राइब कर उनके ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कॉमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।